हेलो बच्चों, आज आपके लिए लाया हूँ मैं साइंटिफिक नोटेशन। चलिए फिर एक बार पढ़ते हैं साइंटिफिक नोटेशन। आज आपको दो अजीब नंबर दिख रहा। ये नंबर बहुत बड़ी और बहुत छोटी है। आज साइंटिफिक नोटेशन लाने का ये मतलब हुआ कि जो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका रिज़ल्ट एक्यूरेट नहीं आ पाता। वो रिज़ल्ट के करीब तो कैलकुलेशन करके पहुंच जाते हैं, लेकिन उनका पावर कुछ और हो जाता है। तो इन्हीं बेसिक चीज़ को क्लियर करने के लिए आज ये नंबर लेके आया हूँ। देखिए, यहाँ एक नंबर है 6 0 2 2 0 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 0। अब इतनी बड़ी नंबर अगर मान के चलिए आपके कैलकुलेशन में इतनी बड़ी नंबर बार बार आए, इतनी बड़ी नंबर अगर बार बार आए तो आपको लिखने में कितना टाइम लगेगा। आप तो सबसे पहले उस नंबर को देख के कंफ्यूज हो जाओगे कि ये नंबर है यार, कितने इसमें अंक हैं, कितने डिजिट हैं, ये काउंट भी सही से नहीं कर पाओगे। जब आप नंबर ही नहीं लिख पाओगे, नंबर ही नोट नहीं कर पाओगे, तो आपका हिसाब कैसे बनेगा। इसी नंबर को कैसे छोटा लिखा जाए, छोटे रूप में। अब ये देखिए, ये नंबर टू है। ये इस 2 नंबर में देखिए 0.00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 12166 यहाँ है। अब ये वैल्यू इतनी छोटी है, लेकिन फिर भी एक वैल्यू है। हम 0 भी नहीं लिख सकते हैं, कुछ ना कुछ वैल्यू तो है। अब इस वैल्यू अगर कैलकुलेशन हम करें और हमारा वैल्यू ऐसा ही आ जाए, इसी तरह का जटिल या इसी तरह का इतना ही छोटा नंबर आ जाए जिसकी वैल्यू इतनी कम हो, तो हम कैसे उसे लिखें। क्या बार बार हम इस तरह से रिपीट करते जाएं 0 पॉइंट और हम खुद कंफ्यूज हो जाए लिखते लिखते कि हमारा क्या होगा। ये 25/26 है। आधे टाइम तो आपके इसी को काउंट करने में चले जाएं। आप कैलकुलेशन कब करो। इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इस साइंटिफिक नोटेशन एक्सरसाइज में है, ठीक है, जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। आज मैं आपको इसको इतने आसान तरीके से, ये किसकी वैल्यू है, आखिर मैंने ये नंबर ही क्यों लिया, ये मैं सब कुछ बताऊंगा। आगे आप देखते जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस तरह के बहुत सारे वीडियो आपके लिए आते जाएंगे। देखिए लिखा हुआ क्या है, साइंटिफिक नोटेशन इन विच एनी नंबर कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ n into 10 to the power n। मैं इसको फिर से रिपीट कर रहा हूँ, n into 10 to the power n, where n is an exponent having negative or positive or negative values, and capital N can be vary between 1 to 10। इसका अर्थ हुआ कि कोई भी नंबर जिसे आप n into 10 to the power n के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसमें
ये जो n है, स्मॉल n, ये स्मॉल n, यह एक एक्सपोनेंट है, ये पावर में रहेगा और इनकी वैल्यू कभी आपको पॉजिटिव में आएगी तो कभी इसकी वैल्यू नेगेटिव में आएगी, कभी ये पॉजिटिव रहेगा और कभी ये नेगेटिव रहेगा। मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूं, जो साइंटिफिक नोटेशन में किसी भी नंबर को आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है, n इंटू 10 टू द पावर n, n इंटू 10 टू द पावर n। जो दो नंबर मैंने आपको पहले लिखाया है, जो दो नंबर, अगर आप वीडियो नहीं देखे तो थोड़ा शुरू में जाके वीडियो को रोक के उस नंबर को सही से लिख ले, उसमें कितने डिजिट हैं और कहाँ पॉइंट है, तो उसे नोट कर ले। फिर उस बड़े नंबर को एक छोटे से नंबर में हम कैसे चेंज कर लेंगे, ये बात आप इसी फॉर्मूला से जान जाएंगे। इसके कुछ रूल हैं, वो रूल मैं आपको लिखाऊंगा। तो पहले आप ये देख लीजिए, n इंटू 10 टू द पावर n, वेर स्मॉल n इज एक्सपोनेंट, ये पावर में रहेगा, ये घात के रूप में रहेगा और जिसकी वैल्यू या तो पॉजिटिव होगी या तो नेगेटिव हो सकती है। कहने का ये मतलब है, जैसे अब मान के चलिए हमने 10 की पावर -6 रख दिया, तो यहाँ n की वैल्यू नेगेटिव है क्योंकि 6 के साथ, यहाँ 6 के साथ माइनस लगा हुआ। कहीं पर आपको n की वैल्यू 5, तो ये पॉजिटिव में है तो पॉजिटिव हम लिखते नहीं हैं, तो ये आपको समझना पड़ेगा, ये पॉजिटिव वैल्यू हुई, ये आपकी नेगेटिव वैल्यू हुई और ये आपकी पॉजिटिव वैल्यू हुई। तो ये स्मॉल n की वैल्यू है, ये भी स्मॉल n की वैल्यू है, जो आपकी कभी नेगेटिव रहेगी कभी पॉजिटिव रहेगी। कुछ बच्चे को ये चीज़ आसान लगता होगा, कुछ बच्चे को ये चीज़ बहुत कठिन लगता है। जिनको आसान लगता है उनके लिए तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन जिनको कठिन लगता है उनको एक दो बार इस वीडियो को देखना चाहिए, बाकी सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब बात आती है, हमने तो स्मॉल n को देख लिया कि उनकी वैल्यू या तो पॉजिटिव होगी या तो नेगेटिव होगी। अब आते हैं कैपिटल N। कैपिटल N कैन वेरी बिटवीन 1 to 10, 1 to 10, 1 to 10 का ये मतलब हुआ, ये अप टू 10 नहीं है, ये 1 to 10 है। मतलब इसकी वैल्यू या तो 1 होगी या 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी, 6 होगी, 7 होगी, 8 होगी और लास्टली 9। 9 मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये जो 10 है, ये 10 ये बोल रहा है इस सेंटेंस में n कैन वेरी बिटवीन 1 to 10। 1 to 10 मतलब 1 से 10 के बीच, 10 तक नहीं, 1 से 10 के बीच। तो इस n की वैल्यू लास्टली n होगी और स्टार्टिंग नंबर 1 रहेगा, या तो 1 हो जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन 10 नहीं होगी, 10 से पहले रहेगी, मतलब 1 से 10 के बीच में रहेगी, 10 तक नहीं जाएगी, ठीक है। तो ये n की वैल्यू हो गई, ये n, ये आपको n की वैल्यू हो गई, कैपिटल N की, मतलब आपको n की वैल्यू, कैपिटल N की वैल्यू 9 तक ही जाने वाली है, 9 से ज़्यादा नहीं हो सकती है। चलिए अब देखते हैं थोड़ा इसको कैसे लिखा जाए। अब हम बड़े नंबर को कैसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इनके लिए कुछ रूल है, उस रूल को मैं एक एक करके लिखा रहा हूँ और आपको अच्छी तरह से समझाता हुआ चलूँगा। चलिए देखते हैं, हमारा नंबर है 232.508। अब हम इसे ऐसे लिख सकते हैं,
जैसे हमारा पॉइंट यहाँ है, पॉइंट को हमने मूव करवा के ऐसे लिख दिया। पॉइंट हमारा 3 डिजिट के बाद है। इस पॉइंट को हम और लेके चले गए, चलिए देखते हैं बीच में क्या है। लेफ्ट साइड n इक्वल्स टू पॉजिटिव, राइट साइड n इक्वल्स टू नेगेटिव। या देखिए थोड़ा सा फिर से, लेफ्ट साइड n इक्वल्स टू पॉजिटिव, ये स्मॉल n की वैल्यू पॉजिटिव जाएगी जब आप लेफ्ट साइड डेसिमल को मूव करवाते हो। कैसे देखिए, ये नंबर 232.508, इधर तो राइट साइड हो गया और इधर अपना लेफ्ट साइड हो गया। तो इस पॉइंट को मैं लेफ्ट साइड मूव करवाता हूँ, तो इस रूल के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, इस रूल के अकॉर्डिंग ये एक्सपोनेंट की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, और इस रूल के अकॉर्डिंग n इक्वल्स टू 1 to 9। तो हमें कैपिटल N की वैल्यू हमेशा मेंटेन रखनी है। अगर हम इस पोजीशन तक आते हैं तो ये हमारा साइंटिफिक नोटेशन के रूल को फॉलो नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि n की वैल्यू इसने तो बताया था बिटवीन 1 to 10, बिटवीन 1 to 10, 1 to 10 मतलब बिटवीन 1 to 10 मीन्स 1 से लेके 9 तक। तो हमें यहाँ ये देखिए कि पॉइंट से पहले अगर 2 आ रहा है तो इस रूल को फॉलो तो कर रहा है, हमें इसी की ज़रूरत है। तो ये हमारा ये रूल फॉलो हो रहा है, तो ये हमारा सही है। अब उसके बाद बोला जा रहा है ये पॉजिटिव, और कितने प्लेस इसने मूव किए, 1 2, तो इसके एक्सपोनेंट को आप 2 लिख दो, ठीक है। अगर आप लेफ्ट साइड मूव करते हो तो एक्सपोनेंट तो आपका पॉजिटिव साइन होगा, साथ ही साथ ये कितने प्लेस आपने मूव करवाए, 1 2, तो 2 आपका ये पॉजिटिव 2 आएगा। चलिए अब इसको मैं फिर से आपको एक छोटा सा एग्जांपल देख समझा रहा हूँ। जैसे आपने एग्जांपल लिया कोई नंबर 5 8 3 2 6 7 3, ज़्यादा बड़ा नंबर आप भी कंफ्यूज हो जाओगे। चलिए आपने पॉइंट यहाँ देखा इस नंबर पे, अब इस नंबर को मुझे साइंटिफिक नोटेशन मतलब n इंटू 10 to the power n के फॉर्म में लिखना है, n इंटू 10 to the power n के फॉर्म में हमें लिखना है। तो ये क्या होगा, अब सबसे पहले आप इसे किस साइड मूव करवा रहे हो, आपको इधर आना है, क्योंकि ये इस n की वैल्यू आप जानते हो 1 to 9 ही होनी है। अगर आप यहाँ रखते हो तो ये वैल्यू फॉलो नहीं हो पाता है, इसलिए आप क्या करोगे, पॉइंट को मूव करवा के यहाँ रखोगे। 5.8 3 2 6 7 3 इंटू 10 to the power 10 to the power क्या हो जाएगा। सबसे पहले तो आप लेफ्ट आ रहे हो, तो लेफ्ट साइड में n की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है, n की वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो ये पॉजिटिव होगी, आप श्योर हो गए। और
आप कितने प्लेस मूव करवाए, 1 2 3। जैसे इस नंबर में आपने इस पॉइंट को 1 2 डिजिट के बाद डाला था, यहाँ आपका 3 डिजिट हो गया, तो 10 की पावर जो है वो 3 हो जाएगी। इसी तरह से आप शुरुआत वाले नंबर 1 वाले डिजिट को इस तरह से लिख सकते हो, चाहे कोई भी डिजिट हो आप उसे, जैसे मान के चलिए एग्जाम्पल में हमने आपको ये दिया 6 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 लास्ट में हो गया पॉइंट। अब आप इसे कैसे लिखोगे, कुछ नहीं, इस पॉइंट को आपको ये इस पोजीशन पे लाके पुट करना है और आप इसे क्या लिख दोगे, 6 पॉइंट, कितने डिजिट आप मूव करवाए लेफ्ट साइड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इंटू 0 लिखना ज़रूरी है, इंटू 10 टू द पावर 12, ये आपका हो गया, इंटू 10 टू द पावर 12। मैं इसको थोड़ा क्लियर लिख दे रहा हूँ, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 12, ये क्लियर है। चलिए, तो आप इस वैल्यू को इस फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, अगर डेसिमल आपका लेफ्ट साइड मूव करता है तो आपकी एक्सपोनेंट की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी। फिर से मैं बोल रहा हूँ, अगर आपका डेसिमल लेफ्ट साइड मूव करता है, अगर आपका डेसिमल लेफ्ट साइड मूव करता है, अगर आपका डेसिमल के साइड लेफ्ट साइड मूव करता है तो एक्सपोनेंट की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी, एक्सपोनेंट की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी। अगर आपके डेसिमल की वैल्यू, डेसिमल जो है अपना प्लेस चेंज करता है वो भी लेफ्ट डायरेक्शन में, लेफ्ट साइड डायरेक्शन में, तो आपके एक्सपोनेंट की वैल्यू क्या रहेगी, आपके एक्सपोनेंट की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी। चलिए अब थोड़ा सा नेगेटिव में देख लेता हूँ, साइंटिफिक नोटेशन जब पर ही है तो मैं पॉजिटिव वाले को मिटा रहा हूँ। चलिए बोर्ड थोड़ा साफ हो। अब देखते हैं राइट साइड क्या लिखा हुआ है, राइट साइड n इक्वल्स टू माइनस, मतलब ये हुआ अगर आपकी वैल्यू, आपके डेसिमल अगर राइट साइड मूव करता है तो एक्सपोनेंट की वैल्यू नेगेटिव होगी, एक्सपोनेंट की वैल्यू नेगेटिव होगी। चलिए देखते हैं, एक नंबर है 0.00016, फिर से इस नंबर को देखिए, 0 पॉइंट देखिए, डेसिमल आपका यहाँ है 0.00016। अब देखिए, अब हमें अपने ब्रेन को ये दिखाना है कि हमें इस पॉइंट को डालना का है ताकि हमारा एग्जैक्ट वैल्यू आ जाए। तो बस आपको सबसे पहले ये सोचना है कि हम उस पोजीशन पे डालें जहाँ की हमारा वैल्यू 1 to 9। तो अगर आप देखिए यहाँ डालते हैं तो वैल्यू क्या हो जाती है, आउट ऑफ 9, मतलब 9 से बाहर चला जाता है, तो हमारा साइंटिफिक नोटेशन के रूल को फॉलो वो नहीं कर पाता। तो इसीलिए आपको इस पॉइंट को इस पोजीशन पे डालनी है। जैसे ही आपने यहाँ डाला और ये क्या बन गया, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -4। अब देखिए, हमने आपको पहले बताया कि अगर आप लेफ्ट साइड
साइड डेसिमल को मूव करवाते हैं तो आपकी वैल्यू पॉजिटिव रहती है, लेकिन यहाँ पर आपकी डेसिमल तो किस साइड मूव कर रही है? राइट साइड ना। आपके डेसिमल राइट साइड मूव कर रही है तो आपका वैल्यू क्या हो जाएगा? नेगेटिव। ये हमने पहले से आपको नोट करवा दिया। तो इसी आधार कितने पोजीशन इसने चेंज किया? 1 2 3 4, तो पावर -4, इसीलिए ये क्या हो गया? ऐसा। अब चलिए एक दूसरा एग्जांपल लेता हूँ और आपको अच्छा लगेगा। चलिए कोई नंबर, कोई एग्जांपल 5 0 0 0 8 3 4 7। अब मुझे बताइए हम क्या करें? इस डेसिमल को कहाँ तक मूव करवा सकते हैं? कहाँ तक? यहाँ तक, 9 तक। 9 तो है भी नहीं। 9 कहने का मतलब यह हुआ कि हमें इसको पॉइंट को उस वैल्यू तक ले जाना है जो हमारे 9 तक आ जाए। अगर 9 होता तो ठीक है, नहीं तो 1 से लेके 9 के बीच, ताकि हमारे साइंटिफिक नोटेशन के रूल को वो फॉलो कर सके। तो चलिए इसको हम कहाँ दें? यहाँ दें। तो क्या हो गया? किस साइड मूव कर रहा है? इसका होगा 8.327 इंटू 10 to the power 1 2 3, 10 to the power -3। इसको आपने कैसे? ये तो सबसे पहले आपको डायरेक्शन के अकॉर्डिंग आपको साइन याद रखना पड़ेगा। डायरेक्शन के अकॉर्डिंग आप साइन याद रखते हो तो आप छोटे बड़े सभी नंबर को चेंज कर सकते हो। ठीक है, चाहे वो नंबर कितना भी बड़ा क्यों ना हो या कितना भी छोटा क्यों ना हो, आप उसे एक छोटे से नंबर में लिख सकते हो। चलिए मैं आपको बता दूं, इससे पहले जो हमने नंबर 1 में लिखा था उसको आप कैसे कर सकते हो। वो नंबर देखिए, वो बहुत अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और वो आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट नंबर है। वो नंबर ऐसा था 6 और उसके बाद 6 0 2 2 और बहुत सारे ज़ीरो थे। तो आप सही से उसको काउंट करना, सही से काउंट करना। वो यहाँ से आपको टोटल 6, इस तरह से आपको 24 दिखेगा, जैसे नंबर मैं लिख ही देगा। कितने हो गए? 4। चलिए इसी नंबर को मैं छोटा सा लिख दे रहा हूँ, पॉइंट यहाँ है। तो हमारा पॉइंट किधर मूव करेगा? जस्ट यहाँ। क्या हो गया? 6.022। अब हमने कितने पोजीशन इधर इसको लेफ्ट करवाया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो यहाँ इसकी वैल्यू हो जाएगी 10 to the power 16। ठीक है, और दूसरा नंबर मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। ठीक है, वो आप खुद से करोगे और आप सीखोगे भी। धन्यवाद।